परम पूज्य गुरुदेव अपने खर्चे के विषय में बहुत कड़क थे। उन्होंने मिशन के पैसे को अपने निजी खर्च के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। हमें याद है जब डॉक्टर प्रणव जी का BHEL में एक्सीडेंट हुआ था तो हरिद्वार से दिल्ली ले जाने में केवल इसीलिए देर हुई थी कि सतीश भाई साहब रात को पैसे लेकर मथुरा से आने वाले थे। किसी भी स्थिति में गुरुजी ने पोस्ट ऑफिस या बुक स्टॉल से पैसे लेना स्वीकार नहीं किया था। एक मजेदार प्रसंग है। मथुरा में एक बार गुरुजी को संगीत सीखने का विचार आया। उन्होंने एक संगीत टीचर भी नियुक्त कर लिया और सबसे कहा सब लोग संगीत सीखेंगे। माताजी, गुरुजी और बाकी सभी लोग संगीत की कक्षा में बैठने लगे। माताजी ने हारमोनियम पर शब्द लिख लिए और रीड दबा दबा कर सीखने लगी। गुरुजी बोले मैं भी सीखूंगा और नियमित रूप से कक्षा में आने लगे। बड़ी गहराई से सीखने लगे। मास्टर जी को पूछते ऐसा क्यों नहीं, इससे क्या होगा, ऊंचा क्यों, नीचा क्यों नहीं, इतने सारे प्रश्न। मास्टर साहब सिखाते रहे पर 7 दिन बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। गुरुजी ने कहा पता लगाओ मास्टर साहब कहीं बीमार तो नहीं हो गए। एक व्यक्ति को घर भेजा। पत्नी ने कहा मास्टर साहब बाहर गए हुए हैं। एक दिन मास्टर जी गुरुजी को बाजार में मिल गए। गुरुजी ने उन्हें नमस्कार किया और बोले मास्टर साहब आपका स्वास्थ्य कैसा है? आप बाहर गए लौटे तो फिर आए क्यों नहीं? मास्टर जी ने हाथ जोड़े और बोले आचार्य जी आपके पास बहुत कलाएं हैं, मेरे पास एक ही कला है, वो भी थोड़ी सी। आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? मुझे दाल रोटी खाने दीजिए। आपको सिखाऊंगा तो मैं ही खुद भूल जाऊंगा। आप कृपा करके मुझे माफ करिए। ऐसे ही ब्रह्म वर्चस्व में जितेंद्र तिवारी, अशोक तिवारी और मेरे साथ हुआ। हम लोगों ने गुरुजी के कहने पर बड़ी ईमानदारी से ढपली सीखना शुरू किया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तुम लोग 1 साल तक ढपली सीखो और अगर इसके बाद भी तुम्हें ना आए तो तुम्हारा दोष नहीं, मेरी ही किस्मत खराब होगी। हम लोग सीखते रहे। पहली लाइन में बैठते तो आगे वालों की ताल बिगड़ने लगी। शास्त्री जी ने फिर बीच की लाइन में बिठा दिया, तब आगे वाले और पीछे वाले दोनों की ताल बिगड़ने लगी। फिर उन्होंने हमें सबसे पीछे बिठा दिया। अब हमारे सामने वाले जो लोग थे उनकी ताल बिगड़ने लगी। हार कर एक दिन वे हाथ जोड़कर बोले आप लोग ब्रह्म वर्चस्व में वैज्ञानिक का ही काम कीजिए। लेकिन गुरुजी को संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था। एक बार गुरुजी लखनऊ आए हुए थे, हमारे घर पर ही रुके। जब गुरुजी मथुरा के लिए लौटने लगे तो स्टेशन पर बातचीत के दौरान मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी इस जन्म में तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा यदि पागल नहीं हो गया तो, पर आगे के जन्मों में मैं आपको कैसे पहचानूंगा भी या नहीं, अखंड ज्योति का सदस्य बनूंगा या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। गुरुजी ने कहा तू कभी पागल नहीं होगा और जहां तक मेरे साथ का सवाल है मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी अभिभावक के रूप में तो कभी मित्र के रूप में तो कभी यूं ही। मैंने कहा गुरुजी कब तक आप मेरे साथ रहेंगे? गुरुजी बोले जब तक कि तू पूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं कर लेगा। एक दिन दोपहर को 2 बजे मैं गुरुजी के पास गया। गुरुजी अकेले बैठे थे। मैंने पूछा गुरुजी आपकी तबीयत ठीक है? गुरुजी ने कहा हाँ। मैंने कहा गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ, आपकी आंखें लाल हो रही हैं। गुरुजी बोले हाँ बेटा, मैं कुछ दिन से सो नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम लोग सुधर नहीं रहे हो, इसी से मैं बड़ा चिंतित हूँ। लेकिन मैंने भी सोच लिया है कितने ही जन्म क्यों ना लगे पर मैं भी तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इसी होड़ में मेरी आंखें लाल हैं। मेरे पास कृतज्ञता के अलावा कहने को कुछ नहीं था। एक दिन वो बोलने लगे बेटा प्रारब्ध तो बदला नहीं जा सकता। कष्ट तो राम, कृष्ण, शंकराचार्य, बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस सबको हुआ, पर मैं अभिभावक की भूमिका जरूर निभाऊंगा। मेरे शिष्यों को चोट लगेगी तो सबसे पहले पहुंचूंगा, अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। मेरे पास जो तप की पूंजी है समय पर उसका उपयोग करूंगा। याद रखना हम बदला नहीं चाहते,
पर भगवान भी न्याय नहीं छोड़ता है। इसीलिए जिस तप को हम लोग तुम्हारे कष्ट, दुख, हानि दूर करने में खर्च करेंगे उसको पटाना ही होगा, नहीं तो आगे तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। और इसको कैसे पटाओगे? इसको ऐसे पटाना होगा कि तुम लोगों को किसी को सुधारना होगा, बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग पर लाकर उसका जीवन संवारना होगा। युग निर्माण में अपनी भागीदारी देनी होगी। शांति कुंज में एक गोष्ठी में गुरुजी ने कहा था, एक कार्यकर्ता जिसको गुरुजी ने देश विदेश के कई स्थानों पर भेजा, उसे अहंकार हो गया था। ये सन 1986 की बात है। जब इसकी शिकायतें कुछ ज्यादा ही आने लगी तो उसे निकाला जाना घोषित कर दिया गया। उसने जबलपुर कोर्ट में केस चलाया। गुरुजी उन दिनों बाहर कहीं नहीं जाते थे। सहज ही चर्चा में उनसे पूछा गया, गुरुजी आप जबलपुर जाएंगे क्या, और अगर जाएंगे तो कहाँ ठहरेंगे? इस पर गुरुजी ने कहा, मैं तो कहीं जाता नहीं, लेकिन यदि जाना ही पड़ा जबलपुर तो मैं अपने बेटे लोकेश के घर ही ठहरूंगा। उसने कई वर्षों तक मेरी बहुत प्रशंसा की है, अगर थोड़ी बुराई कर दी तो क्या हर्ज है। ऐसे ही ब्रह्म वर्चस्व के एक कार्यकर्ता की ड्यूटी अखंड दीपक के पास सुरक्षा में थी। उसने वहां पर गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। रसीद काटने में भी उसने कुछ होशियारी की, किंतु महाकाल से कुछ छुपा रह सकता है क्या? उसकी चोरी पकड़ी गई। माताजी के पास शिकायत पहुंची। माताजी ने उसे समझाया व आइंदा ऐसा न करने के लिए कहा। उस कार्यकर्ता ने माफी मांगी, उसे माफ भी कर दिया गया। गलती की है तो उसके लिए क्षमा ही पर्याप्त नहीं होती, उसके लिए प्रायश्चित भी करना पड़ता है। उन कार्यकर्ता ने तो गुरुजी माताजी से प्रायश्चित के विषय में कुछ पूछा नहीं, परंतु कुछ दिनों बाद गुरुदेव ने स्वयं एक कार्यकर्ता के द्वारा उनके लिए संदेश भिजवाया कि उससे कहो वो 3-4 अनुष्ठान अवश्य कर ले, अन्यथा भविष्य में इस पाप का दंड रोग, शोक आदि के रूप में बहुत भयंकर रूप से भुगतना पड़ेगा। समाज का पैसा हजम नहीं होगा, कोड़ बनकर फूटेगा। ये उनका प्यार ही था कि गलतियों को क्षमा भी करते थे और भविष्य की चिंता भी करते थे। मेरा छोटा भाई यतीन्द्र दत्ता गुरुजी से अक्सर मिलता रहता था। एक दिन हम दोनों गुरुजी के पास मथुरा में घिया मंडी गए। यतीन्द्र ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं विदेश जाना चाहता हूँ, वीजा और पैसे का इंतजाम कैसे होगा, और वहाँ भी आप मेरी रक्षा करना। गुरुजी बोले, तू जल्दी विदेश जाएगा, अच्छा बता तेरे पास कितने पैसे हैं? यतीन्द्र बोला, 1,500-2 हजार रुपए। गुरुजी एक कहानी सुनाने लगे। एक जाट मेले में खाट बेचने आया। गुरुजी खाट पर ही बैठे थे। हाथ से दिखाकर बोले, आजू नहीं है, बाजू नहीं है, बीच का नहीं है झंगड़ झोला, 3 नहीं है पाए और एक पाया ऊंचा करके बोला, खटिया ले लो भाई। 1500 रुपए में तू अमेरिका जाएगा? यतीन्द्र बोला, गुरुजी इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। गुरुजी बोले, अच्छा बेटा मैं सब ठीक कर दूंगा, तेरे जाने का टिकट, वीजा, स्कॉलरशिप और अच्छी नौकरी सब कर दूंगा। अब तू एक काम कर, माताजी के पास जाकर खाना खा ले। आज भी मेरा वो भाई अमेरिका में ही रहता है। एक दिन मैं, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी, श्री जितेंद्र जी और 2-3 और लोग गुरुजी से दोपहर में लेखन करने का शिक्षण ले रहे थे। गुरुजी ने कहा, कल से तुम लोग बाहर बैठना, 3 शेड में पर्दा लगा देंगे, मुझसे मिलने कुछ बड़े लोग आएंगे। मैंने उपाध्याय जी से पूछा, कौन आ रहा है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। दूसरे दिन स्वयं गुरुदेव साधना कक्ष में आए और कहा कि कल जो मैंने कहा था कि बड़े लोग मुझसे मिलने आएंगे, तो मेरा मतलब ये नहीं था कि मुझसे मिलने कोई मिनिस्टर आ रहा है। हिमालय के ऋषि लोग मुझसे मिलने आते हैं। वे कहते थे, यदि तुम्हें कोई बड़ी चीज खरीदनी है तो उसमें प्रेम जोड़ देना। जैसे रेडियो, घड़ी, फर्नीचर लेना हो तो बच्चों के जन्मदिन पर, पत्नी के जन्मदिन या विवाह दिन से जोड़कर आगे पीछे खरीद लेना। किसी के घर ठहरो या किसी का उपकार लो तो शालीनता का पूरा ध्यान रखना। मिठाई का डब्बा ले आए या पिक्चर दिखा दिया, ये काफी नहीं। या तो सीधे पैसे दो या ये पता लगाओ
कि उनकी आवश्यकता की चीज क्या है और वो ला कर दो। एक दिन मैं और गुरुजी पैदल ही गायत्री तपोभूमि से घिया मंडी जा रहे थे। सामने से एक शव यात्रा आई। गुरुजी बोले, जब कभी शव यात्रा देखो तो उसके साथ 2-4 कदम जरूर चलना चाहिए। और वे उसके साथ चलने के लिए मुड़ गए। हम कुछ दूर शव यात्रा के साथ चले, फिर हम लोग घिया मंडी चले गए। अध्यात्म क्षेत्र में कुंडलिनी जागरण का बहुत महत्व है। एक दिन एक व्यक्ति गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरी कुंडलिनी जगा दीजिए। पूज्यवर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक क्षण रुककर बोले, बेटा, गधा कितना वजन उठा लेता है? प्रश्नकर्ता कुछ समझ नहीं पाया। कुंडलिनी जागरण से गधे का क्या लेना देना? वो गुरुजी की ओर हैरानी से देखता रहा। फिर गुरुजी ने कहा, और बकरा कितना वजन उठा लेता है? वह व्यक्ति गधे व बकरे के वजन उठाने की क्षमता की तुलना करने लगा। बोला, बकरे से तो गधा 10 गुना अधिक वजन ढो सकता है। गुरुदेव ने आगे कहा, बेटे, अभी तो तू बकरे से भी छोटा है। अब स्थिति स्पष्ट थी कि पात्रता के विकास से ही प्रतिभा प्राप्त होती है, अन्यथा बिना परिश्रम की शक्ति अपने ही विनाश का कारण बनती है। मेरे एक मित्र मेहता जी रतलाम में डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे। उनके पुत्र नरेश मेहता गुरुजी के पास आए और बोले, गुरुजी, मैंने दक्षिण भारतीय लड़की से शादी की है, बहुत अच्छे स्वभाव की है, मेरे साथ पढ़ती थी, पर पिताजी उसे स्वीकार नहीं कर रहे, क्या करूं? गुरुजी बोले, तेरे पिताजी क्यों नहीं स्वीकार करते? तू जाकर बोल कि यदि तुम दक्षिण भारत की लड़की स्वीकार नहीं करते तो फिर माँ को दक्षिण भारतीय साड़ी क्यों पहनने देते हो? वहाँ के चावल और लौंग इलायची भी खाना बंद कर दो। बस फिर क्या था, बहू को अपना लिया गया। एक बार जब चिन्मय छोटे थे, उन्होंने माताजी यानी कि अपनी नानी से पूछा, आप कहती हैं कि नारी का युग आएगा, ये कैसे होगा? आज की नारी तो बहुत पिछड़ी हुई है। माताजी बोली, बेटे, सवाल पिछड़ेपन का नहीं है, अच्छा काम सब कर सकते हैं और युग पढ़ाई से नहीं अच्छाई से आता है। जिस दिन नारियों में ईर्ष्या और द्वेष चला जाएगा, वही उनकी योग्यता और प्रखरता होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।